स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम क्लास 8 का अभ्यास वर्गमूल है पढ़ेंगे और अभ्यास है हमारी 2E। पिछली क्लास में आपने 1 और 2 सवाल देखे थे, आज हम तीसरा सवाल देखेंगे। इसको तीसरे सवाल में बोला गया है कि निकटतम प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलकर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात करना है। यानी हमको क्या करना है, इनको दशमलव में परिवर्तित कर लेना है। तो हमने ऑलरेडी दशमलव में परिवर्तित कर रखा है। यानी 5/12 को जब 12 से 5 में भाग देंगे तो 0.416 आ जाएगा और इसको सही बते तोड़ेंगे तो 25/12 आएगा और 12 का जब 25 में भाग देंगे तो 2.083 आएगा। और तीसरे में इसका हम तोड़ेंगे तो 2016/8 आ जाएगा और जब 8 का भाग देंगे तो 257.625 आ जाएगा। और 367 सही 2/7 को जब हम तोड़ेंगे तो 2571/7 आ जाएगा और जब 7 का हम भाग देंगे 2571 में तो 367.285 आ जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से हमने पहले ऑलरेडी तोड़ रखा था, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती हैं बड़ी आसानी से। हम वर्गमूल इसका करके दिखाते हैं बस। तो इसका हम वर्गमूल करेंगे, पहले का वर्गमूल हम करेंगे तो 0.410। अब देखो आपको बताया था जब दशमलव लगा हो तो ऐसे में हम दाहिनी तरफ से नहीं बाएं तरफ से हम क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। यानी इससे जोड़ा बनाए, ये बनाया और ये बनाया। हमें कितने जीरो की आवश्यकता है, 3 की, हमने रख ली है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि वह संख्या लेनी है जो 41 से आगे न जाए। ठीक है ना। तो 6×6 = 36, यानी हम 0.6 लेंगे और 6 + 6 यानी 6×6 = 36 हो गया। जब हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। ऊपर से ये जोड़ा पूरा उतारना, इस तरीके से रख देना है तो 60 रख दोगे और जोड़ दोगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर कौन सी संख्या लें कि 560 से आगे ना जाए, तो कितना लेना पड़ेगा, 3। यानी कितनी बार जाएगा, 3 बार। 4 बार जाएगा तो 24 चौको 96 हो जाएगा। तो ये हो सकता है 4 बार चला जाएगा। ठीक है ना। कितनी बार, 4 बार जाएगा। तो 4 हम लेंगे तो 4 चौको 16 और 4 दूनी 8, 1 9 और 4 एकम 4। ठीक है ना। तो 4 एकम 4 आ गया। और इसको जब हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा और इस पे बचा कितना, 5, तो कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, यानी 64 बचा। अब ऊपर से ये 0 हम क्या करेंगे, उतार लेंगे इस प्रकार से और इसको जोड़ लेंगे तो आ जाएगा 228। अब यहाँ पर वह संख्या लो कि इससे ज़्यादा 64 से ज़्यादा ना जाए, 6400 से। तो ये कितनी बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा। ठीक है ना। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, क्योंकि 12 पंचे 60 होता है। ठीक है। तो 5 बार तो 5 25 और 5 चौको 20, 2 22, 5 अट्ठे 40, 2 42 की 2 और 5, देखिए 42 हो गया, 4 बचा तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 की कितना हो गया। तो ये 5 बार नहीं जाएगा क्योंकि ये 25 आ रहा है। ठीक है। यानी 625 हो रहा है जाके। फिर एक मरतबे देख, 5 25 की 5, 5 8 पंचे 40, 2 42 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 क्या हो गया, 5 दूनी 10, 4 14 की 4 और 5 एकम। देखिए 5 से नहीं जाएगा क्योंकि ये 6425 हो रहा है, हमें 6400 से कम संख्या चाहिए। ठीक है ना। तो ये 4 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। तो 4 चौको 16 करेंगे, फिर 8 चौको 32, 1 33, फिर 4 दूनी 8, 8 3 11 और 4 एकम 4,
1 5। अब हम घटा देंगे इसको तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 9 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 3 हुआ तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कितना आ गया 1। तो देखिए 4 बार तो किया है मगर ये इससे आधे से थोड़ा मतलब पूरे में से थोड़ा सी कम है, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं क्योंकि आपकी आंसर शीट में 5 आ रहा है। तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 5/12 बराबर 0.416 का वर्गमूल दशमलव के तीसरे स्थान तक बराबर 0.645 होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको कर दिया पहला सॉल्व। अब देखो यहाँ पर 2.083 का वर्गमूल निकालना है, दूसरा नंबर है इसका, यानी 2.083। तो आपको बताया कि जोड़ा इधर से बनाए जाते हैं, तो जोड़ा इधर बना लोगे और 3 जीरो की आवश्यकता है लगा लोगे। ठीक है, यानी हमको वो संख्या लेनी है कि 2 से क्या हो ज़्यादा ना जाए, तो यानी 1 लोगे, यानी 1 बार जाएगा 1 + 1 आ गया, इसको घटा दोगे 1 हो जाएगा। ऊपर से संख्या उतारोगे दशमलव यहाँ पर लगा देना है, ये 0.8 उतार लेना है, इसको जोड़ दोगे तो 2 आ जाएगा। अब यही संख्या लेनी कि इससे ज़्यादा ना जाए, तो 4 बार जाएगा। कितनी बार? 4 बार जाएगा, क्योंकि 24 चौको कितना होता है 96 होता है, तो 96 यहाँ पर लिख दोगे और घटा दोगे तो 2 आया और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 12 बचा। और यहाँ पर ये संख्या उठानी है, ऐसे रख देनी है, यानी 30 उतार लिया और इसको हम जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक भी संख्या रखते हो तो कितनी बार हो जाता है 200 पार हो जाता है, यानी 300 के समथिंग है, यानी 3 बार जाएगा, ये 4 बार चला जाएगा। कितनी बार? 4 बार फिर जाएगा, तो 4 चौको 16 और 8 चौको 32, 1 33 और 4 दूनी 8 और 3 11। ठीक है, ऊपर भी 4 लिख दीजिए और फिर इसको हम घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर 12 है, 12 में 13 चला जाएगा, कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पर एक कुछ नहीं बचा, यानी 94 बचा। ऊपर से 0 उतारना है, इस तरीके से यहाँ पर रख देना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे तो 200 कितना आ गया 88 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर वह संख्या लो कि 94 से ज़्यादा ना जाए। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम 1 भी रखते हैं तो ये 3000 के समथिंग है, यानी 3 बार ही जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। तो 3 त्रिका 9 और 8 त्रिका 24 की 4, 8 त्रिका 24 की 4 और 8 त्रिका 24, 2 26 और 3 दूनी 6, 6 2 8। ठीक है, इसको हम घटाएंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर 9 है तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर 13 है तो 7 आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितनी बार गया 3 गया। अब यहाँ पर संख्या नहीं बढ़ाई जा सकती क्योंकि आधे से बहुत सा कम है, तो यहाँ पर इसका वर्गमूल कितना आ गया, हम लिख सकते हैं कि 2 सही 1/12 बराबर 2.083 का वर्गमूल बराबर कितना निकाला 1.443 होगा। ठीक है ना, 443 होगा। ठीक है, ये आ गया निकल के आपका। अब तीसरा नंबर हम सवाल करते हैं, तो देखो ये आपका इसका गुणन यानी सही बटे में लिखा है, जब सही बटे तोड़ा आपने तो 2000 कितना आ गया 16, इसका डिवाइड करोगे तो 252 आ जाएगा। अब 252 का हम वर्गमूल निकालेंगे दशमलव के 3 स्थान तक। ठीक है ना, तो यहाँ पर जोड़ा तो हम इसी से ऐसे ही बनाएंगे, मगर हमें 3 स्थान तक निकालना है, तो 3 हम इस प्रकार से जोड़े भी 0 के लगा लेंगे। ठीक है, दशमलव के 3 स्थान तक क्योंकि हमें निकालना है।
तो अब हमें क्या करना होगा, यानी 2 का ये है तो ये संख्या लोगे, यानी 1 + 1 करोगे, ऊपर भी 1 रखोगे, ठीक है, तो 1 घटा दोगे तो 1 आया। अब ऊपर से ये संख्या पूरी उतार लेनी है, यदि 52 उतार लोगे, इसको 2 रखोगे। अब ये कितनी बार जाए कि इससे ज़्यादा न चला जाए, तो यानी कै बार चला जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 5 बार जाएगा, ठीक है, यानी हम यहाँ पर 5 बार ले जाते हैं, है ना, 5 बार, क्योंकि 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी ज़्यादा जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 5 बार तो 5 25, यानी 125 आ गया। घटाओगे तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 हो गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, 27 आ गया, ठीक है। मगर 27 यानी 26 करते हैं तो 6 रंग 36 और 6 दूनी 12, 3 15, यानी 56 हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। अब ये इसी तरीके से यहाँ पर रहने देते हैं। अब देखो दशमलव उतारना, ये 0 उतारना है तो यहाँ पर दशमलव लगाओगे, यहाँ पर 2 0 उतार लोगे, इसको जोड़ोगे तो 300 आ जाए 30 आएगा, ठीक है। अब देखो ये कितनी बार जा सकता है, 8 बार जाएगा। कितनी बार, 8 बार जाएगा कि 9 बार ले जाओगे 27 आ जाएगा, तो फिर ज़्यादा चला जाएगा, यानी कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 ही 8 ही 64 लिखेंगे, यहाँ पूरा 64 हो जाएगा, 64 हो जाएगा, 8 त्रिका 24 आ गया, ठीक है। इसको हम घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 9 बचा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 6 बचा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम जोड़ लेंगे तो 316 आ गया। अब यहाँ पर 2 0 का जोड़ा फिर उतार लेते हैं पूरा, तो ये आ गया। अब यहाँ पर 1 भी रखते हैं तो 3000 होता है, यहाँ पर 23000 है, ठीक है। तो अब 3 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। कितनी बार, 7 बार ले जाएंगे, तो 7 बार ले जाओगे, 7 सते 49, और 7 छंग 42, 42 और 4 46, और 7 एकम 7 और 4 11, हासिल 1, और 7 त्रिका 21, 21 1 22, ठीक है ना। तो 22 हो गया, यहाँ पर घटाओगे 1 आएगा, यहाँ पर 9 है तो 3 आएगा, यहाँ पर 5 है तो 4 आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है, घट गया। ऊपर से फिर हमें क्या करना है, 0 उतार लेना है। ये हमें 7 यहाँ पर नहीं रखा तो 7 रखोगे और डबल 0 उतार लोगे, यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो 7 7 14, और यहाँ पर 7 आ जाएगा, यानी 3174 आ गया। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लेनी है, ये देखो कितना हो गया, 1,43,000 है, और यहाँ पर यदि 1 रखते हो तो 31,000 है। तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। तो यानी हम क्या लेंगे, 4 बार जाएगा, तो यहाँ पर 4 करेंगे तो 4 चौको 16, और 4 चौको 16 1 17, और 4 सत्ते 28, 1 29, और 4 1 कम 4 2 6, और 4 3 12, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम घटा देंगे, यहाँ पर 4 बार गया तो यानी यहाँ पर 4, यहाँ पर 2, यहाँ पर 10 बचा तो 1, यहाँ पर 12 है तो यहाँ 6, यहाँ पर 3 है तो 1, ठीक है। इस प्रकार से ये आ गया। तो ये आधे से 16,000 है, 31,000 है, तो यहाँ पर 5 भी आ सकता है आंसर, ठीक है ना। तो आंसर आपका 5 आता हो तो यहाँ 5 का कर लेना, ठीक है। तो अब देखिए इसका वर्गमूल, यानी हम लिख सकते हैं 287 सही। अगला सवाल देखिए कि दिया है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, चौथा नंबर है, यानी 367.283। देखिए अब यहाँ पर 0 हमें जोड़ा इधर से बनाने हैं, तो जोड़ा बना लोगे, ठीक है, और इधर से जोड़ा बनाओगे, इधर से दाहिने तरफ बनाओगे तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यानी हम 3 लिया है, 3 को ऐसे भागों गुणा करना है कि वही आ जाए, यानी 1 करोगे, क्या 1 + 1 तो 1 आ जाएगा, इसको घटाओगे तो 2 आ जाएगा, ऊपर से उतारोगे तो 67 होगा, अब इसको जोड़ोगे 2 आएगा, ठीक है। तो अब ये कितनी बार जाएगा,
ये चला जाएगा 9 बार चला जाएगा। कितनी बार? 9 बार जाएगा। ठीक है, तो 9 नहीं 81 होता है तो 1 आया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 हुआ, तो 18 में 8 जोड़ोगे तो 26 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 26 आ गया। घटा दोगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और ये यहाँ पर कुछ नहीं बचा। इसको जोड़ोगे तो 38 होगा। अब दशमलव के बाद यहाँ पर संख्या आपको उतारनी है तो दशमलव लगा दोगे, और ये संख्या पूरी उतार लेनी है इस प्रकार से। तो 28 आपने उतार लिया। अब ये कितना हो गया? 1, यानी अब कितनी बार जाएगा? यदि आप 2 बार ले जाते हो तो 682 का हो जाएगा। ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा, तो 1 लिखोगे, और 381 आ जाएगा। इसको हम जब घटाएंगे तो आएगा 7, और ये आ जाएगा 12 हो गया, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, 5 है तो 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 382। अब देखो यहाँ पर ये संख्या पूरी उतार लेनी है इसको, तो इस प्रकार से हम उतार लेंगे। ये 24,000 हो गया, यहाँ पर 1 बढ़ाओगे तो 3,000 हो जाएगा, यानी लमसम ये 4,000 के समथिंग है। तो ये 6 चौक 24, 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। तो 6 रंग 36, और 6 दूनी 12, 3 15, और 7 6 8 56, 8 6 48, 48 हुआ, और यहाँ पर 1 हासिल था तो 49 हो गया, और 36 का 18, 18 और 4 22, घटा दोगे तो यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 14 है, में 5 चला गया तो 9 बचेगा, यहाँ 16 में 9 चले गए तो 7 बचेंगे, और 3 में 2 चले गए तो 1 बचेगा। और फिर 0 हमें यहाँ पर 6 बार गया तो 6 लिख देंगे, और 0 उतार लेंगे। फिर इसको हम जोड़ेंगे तो 3832 आ जाएगा। अब देखना है हमको ये कितनी बार जाएगा, तो 1,89,000 है, 79,000 है, 1,79,000 है, और यहाँ पर 1 जोड़ोगे तो 38,000 है। ठीक है ना, तो कितनी बार चला जाएगा? 4 बार जाएगा। ठीक है, यानी हम 4 बार ले जाएंगे इसको, तो 4 4 चौको 16, और 4 दूनी 8, 1 9, और 4 3 12 कीरी 2, और 4 अट्ठे 32, 32 1 33, और 4 3 12, और 3 15। ठीक है, इसको हम घटा देंगे तो ये 4 आ जाएगा, यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि 9 से 9 में चला गया 0, यहाँ पर 3 है तो 1 आ जाएगा, 9 है तो 6 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आधे से अधिक, यानी 26,000 है, ये 38,000 है, आधे से अधिक है, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका वर्गमूल कहेंगे 367 सही 2/7 का वर्गमूल बराबर आ जाएगा 19.165 आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका तीसरा नंबर सवाल पूरा कंप्लीट होता है। देखते हैं चौथा नंबर। देखिए अगला सवाल चौथा कह रहा है कि वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल इतना प्राप्त होता है। यानी हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल ही निकालना है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ पर जोड़ा बनाओगे 2 2 का, ये बन गया, और इधर से बनाओगे तो ये बन गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका वर्गमूल निकालना है। ये 12 है तो वह संख्या लो जो 12 से ज़्यादा ना जाए, यानी 3 बार लिया जाएगा। 3 और 3 ऊपर भी रखो तो 9 आ गया, इसको घटाओगे तो 3 बचेगा, ऊपर से उतार लोगे, ये पूरा जोड़ा ऐसे उतार लेना है। इसको हम जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगी, 6 मतलब आगे ना पहुँचे, तो ये 32 है तो यहाँ पर 5 बार जाएगा। कितनी बार? 5 बार जाएगा। तो 5 25 की 5 5 31 2 32। ठीक है, ऊपर भी 5 हम लिखते हैं। इसको हम घटाएंगे तो ये 2 आ जाएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यानी इसको हम जोड़ेंगे तो 70 आ जाएगा। अब दशमलव के बाद संख्या उतार रहे हो तो दशमलव लगाओगे, और वहाँ ऊपर से ये संख्या उतार लोगे, यानी 80 उतार लोगे। ठीक है, इस यहाँ पर हम कट्टम कुट्टम का निशानी लगाते, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
अब यहाँ पर कितना रखो कि ये ज़्यादा मतलब 280 हो जाए। तो देखो एक भी आप रखते हो ना तो ये 700 बन जाता है, ये 280 बनेगा। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, भाग न खाई बिंदी रखोगे, यानी 0 रखोगे और फिर यहाँ पर 0 लगाओगे या 16 पूरा उतार लोगे। ठीक है, तो अब ये 7 बार जाएगा, सॉरी 4 बार जाएगा। कितनी बार? 4 बार जाएगा। तो यहाँ पर भी 4 रखोगे तो 4 चौको 16 और फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा, 7 चौक 28, पूरा का पूरा कट गया। तो यहाँ पर लिख सकते हो अतः क्या पूछा था कि वह कौन सी दशमलव संख्या है कि उसी संख्या से उसी गुणा किया जाए। अतः वह संख्या 35.04 है यदि इस संख्या से इसी संख्या में गुणा किया जाए, इसी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल बराबर 1227.8016 आएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। देखते हैं, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। देखते हैं अगला 5वां नंबर सवाल। देखिए 5वां नंबर सवाल है। 5वें नंबर सवाल में बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल, यानी क्या है, एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दे रखा है यहाँ पर 0.0003736 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। अब ये आपको अब आगे कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई लगभग सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए। अब हमें पूछ रखा है सेंटीमीटर में, तो सबसे पहले हमें इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एक मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर होता है, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 2 बार 100 का यहाँ पर गुणा होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 0.0003736 इंटू 100। ठीक है, यह अब यहाँ पर सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, सेंटीमीटर हो गया। अब देखो ये 4 0 हैं तो 4 अंक बाद दशमलव भी लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 1 2 3, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, यहाँ 3 7 6 और इस प्रकार से 3 हो गया। ठीक है, अब ये हमारी संख्या आ गई। अब इसको सेंटीमीटर में हमें कन्वर्ट करना है, यानी वर्ग क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, यानी भुजा ज्ञात करनी है इसकी। तो हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 3.67636, इसको हम इधर से जोड़ा बनाते बन गए, एक ये बच्चा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 है तो एक ही बार जाएगा, तो यानी क्या करेंगे 1 + 1 करेंगे, तो ये 1 बार गया, ये 2 बचा, तो दशमलव है, ऊपर से ये संख्या उतारो, ऐसे रख दो, तो ये 2 आ गया। अब कितनी बार चला जाएगा ये चला जाएगा 8 बार जाएगा। ठीक है ना, ये कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 8 64 और 8 दूनी 16 और 8 64 और 8 दूनी 16 6 22। तो इसको हम घटाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 और 5, यानी 1 बार नहीं, ये 9 बार जाएगा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। ठीक है, 9 बार जाएगा, तो 9 नहीं 81 और 9 दून 18 और 81 26 हो जाएगा। ठीक है, 26 आ गया, इसको हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमें क्या बचा, 15, तो ऊपर से ऐसे उतार लेना है 36, और इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 38। अब ये 6 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 लिखते हैं और 6 लिखते हैं, तो 6 रंग 36 की 6।
और अड़छंग 48 और 48 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 51। देखिए ये 4 बार जाएगा, 6 बार नहीं जाएगा, ठीक है। ये 4 बार जाएगा तो ये 4 चौको 16 हो गया, ठीक है। 4 चौको 16 हो गया और 8 चौको 32, 1 33 और 4 3 12 3 15, ये पूरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या दे रखा था कि वर्ग की लगभग सेंटीमीटर में भुजा, अतः वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर कितना निकाला? 1.94 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 194 सेंटीमीटर आ गई। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं इसका अंतिम सवाल। देखिए 6वां नंबर सवाल है। यहाँ पर √2 का मान दे रखा है 1.4142 और हमें मान किसका ज्ञात करना है? √8 का। अब हम √8 का जब फैक्टर करते हैं तो 8 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 से 4 आएगा, 4 से 2 आएगा, ठीक है, और 2 से 1। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, 2 का जोड़ा बना, इसको 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, √2 बचेगा, ठीक है। और 2 का यहाँ √2 का मान दे रखा है, यानी 2 × 1.4142 आ जाएगा। अब इसका हम गुणा करा देंगे, ठीक है। तो इसका गुणा कराओगे तो 4 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 8 आएगा और फिर ये 2 आ गया, ठीक है। तो इसको हम सही से लिख देते हैं, यानी 2.8284, ये हमारा √8 का मान आ गया। तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। यदि समझ में आई है क्लास तो लाइक करें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए धन्यवाद।